Hello students, in today's session we are going to conclude our chapter 2, not for profit concern. So far we study what is not for profit concern, how they run their financial activities, they earn money from the sources, government grant, subscription, and they spend on their objective. So today I am going to solve problem number 12, page number 122. Accounts of a library example is given. Not for profit concern में आपका जो क्वेश्चन होता है बोर्ड का, वो क्वेश्चन होता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनका बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको लास्ट ईयर का कंप्लीट ईयर का दिया जाएगा और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी हो सकता है. तो आपका रिसीट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट आपका क्वेश्चन रहेगा. इन दिस एग्जांपल वी हैव रिसीट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट्स. स्टार्ट करते हैं. जैसे लास्ट ईयर का बैलेंस हम कंसीडर नहीं करते हैं. देन वी हैव एडमिशन फीस, ये सारे इनकम है इनके. सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल, हायर चार्जेस, मिसलिनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वो रिटर्न आएगा इसके ऊपर. इसके बाद में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं, सैलरीज है, रेंट है, इन्वेस्टमेंट है. इसी इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न आया है तो ये एडजस्टमेंट में हम देखेंगे कि कितना आना चाहिए था और कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रिसीव हुआ है. स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है. चलिए उसके बाद वी हैव 7 एडजस्टमेंट्स. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March and balance sheet as on that date. The very first adjustment says that on 31st March 2019 the library had the following assets also. तो यहाँ पर आपको जो assets है वो बैलेंस शीट के फॉर्म में नहीं दिया गया, आपको एडजस्टमेंट में दिया गया कि आपके पास 31st मार्च पर बुक जो है वो 50,000 है, फर्नीचर है 6,500 और मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000. तो हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे. सेकेंडली है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. तो एडवांस में रिसीव हुआ है तो इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और साथ ही साथ करंट ईयर के इनकम में से सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर लेंगे. आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है तो वी विल ऐड दिस वन. रेंट है और सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा और कंसर्न रिस्पेक्टिव सैलरी और एंड में ऐड हो जाएगा. 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज. जो आपका ने एडमिशन फीस आई है यहाँ पर देखिए, आपका एडमिशन फीस बता रहा है 4,500 तो 50% हाफ हो जाएगा इसका 2,250. तो 2,250 विल बी रिकॉर्डेड ऑन इनकम साइड एंड रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. उसको कैपिटलाइज कहा गया है यहाँ पर. फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 10%. तो आपने आपकी बैलेंस एडजस्टमेंट 1 में बता रहा है आपके पास फर्नीचर है 6,500. अगर ऊपर दिया हुआ रहा क्वेश्चन में नहीं है तो इसके ऊपर हम 10% कैलकुलेट करेंगे विच कम टू ₹650. तो आपको ये एक्सपेंसेस में शो करना पड़ेगा और इतना लेस अमाउंट 650 का हमको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा. Adjustment number 6 says that library books were purchased on 1st April 2019. Charge 10% depreciation. तो आपके पास जो लाइब्रेरी बुक्स है उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है. हमने देखा यहाँ पे कुछ बुक्स का स्टॉक यहाँ पर भी है, ऊपर भी दिया है, ड्यूरिंग द ईयर भी परचेज है. तो दोनों के ऊपर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस पर 10% चार्ज करके हमको डिडक्ट करके एक्सपेंसेस और आउटर कॉलम में बुक्स का स्टॉक दिखाना पड़ेगा. और लास्ट एडजस्टमेंट है the investment were purchased on 1st April 2019 and they carry interest at a rate of 20% per annum. ये एक एडजस्टमेंट है जो आपके लिए नहीं है तो हम इसको पहले समझ लेते हैं. इन्वेस्टमेंट were purchased on 1st April. तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो आपका यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट, ये लिखा है देखिए पेमेंट साइड पे 6,000 रुपीज. अब 6,000 रुपीज है और रिसीट साइड में हमको बता रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 20% ऑफ 6,000. ये आपका 6,000 है मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100. तो ये होना चाहिए आपका 1,200 रुपीज. राइट है.
20% ऑफ 6000, 10% हो जाएगा 600 और 20% हो जाएगा 1200 जो आपके स्क्रीन पर है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रिसीव बता रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, ये रिसीव हो गया करंट ईयर में। सो रिमेनिंग इज व्हाट 1200 माइनस 900। तो आपका जो अक्रूड है, ठहरा हुआ जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर है वो 300। तो जब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट, सो वी हैव टू ऐड दिस 300 रुपीज in the investment amount and show it on the order column. Investment 6000 plus accrued interest 300 which we did not earn so far, outer column 6300. Or while we recording receipt side, interest on investment 900 plus 300 rupees, ये जो हमने कैलकुलेट किया है outer column में आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, चलिए आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो मैं आपका टाइम सेव करने के लिए इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हूं, तो आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम का सलूशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस साइड, क्रेडिट इनकम साइड। तो सैलरी है, जैसे आउटस्टैंडिंग कहा गया है तो आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया आउटर कॉलम टोटल। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा कि आपका लाइबिलिटी साइड, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1300। उसी तरह रेंट को भी आउटस्टैंडिंग कहा गया है तो ये रेंट भी हम रेट कर लेते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसको भी हमने यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में शो कर रखा है। ये आपका रेंट एडजस्टमेंट दोनों इफेक्ट हो गया। सेकेंडली एक्सपेंसेस साइड में वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको पेमेंट साइड में दिया गया था, सैलरी आ गया, रेंट आ गया, स्टेशनरी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, डिप्रिसिएशन ये हमने कैलकुलेट करना है। तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम देखेंगे यहाँ पे 650 किस तरह से आ रहा है। देखिए बुक्स जो है आपके, तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 5000 रुपीज। कहाँ है ये क्वेश्चन, ये देखिए बुक्स 31 मार्च को पोजीशन क्या बता रहा है आपकी बुक्स की 5000, और यहाँ एडजस्टमेंट में बता रहा है परचेस ऑफ द बुक्स 31 मार्च 2019। लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, बुक्स है 50,000 प्लस परचेस ड्यूरिंग द ईयर। देखिए यहाँ पर आ रहा है 50,000 ये प्लस 5,000, तो ये आ गया आपका 55,000। आई विल कैलकुलेट इट हियर। $50,000 है आपका प्लस 5,000 ड्यूरिंग द ईयर परचेस किए, तो ये हो गया। अब इसका 10%, 10/100, तो आपका 5,500 डिप्रिसिएशन रहेगा। तो इस तरह से हमने ये डिप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट किया है 5,500 ऑन बुक्स, इजंट इट। और जब 55,000 में से 5,500 माइनस किया जाएगा तो ये आपका बुक्स ओपनिंग बैलेंस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, और ये टोटल अमाउंट आ गया, उसमें से 10% लेस करने के बाद आउटर कॉलम विल बी 49,500, इजंट इट। उसी तरह डिप्रिसिएशन कहा गया था फर्नीचर के ऊपर, तो डिप्रिसिएशन 10% 650 माइनस होगा, और इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस साइड में। तो ये रिकॉर्ड है यहाँ पर फर्नीचर के ऊपर 650 डिप्रिसिएशन का अमाउंट। अब इंटरेस्ट वाली बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो हमारा अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है 6000, एड इंटरेस्ट ड्यू, क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू क्यों, द अनअर्न्ड income we did not receive the current year income, but we did not receive that amount, so we have to show unearned income। तो 300 रुपए बाकी है, 900 तो मिल चुका है आपको। देखिए 900 का हमने यहाँ रिकॉर्ड किया इंटरेस्ट, इनकम साइड ये है आपका। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 जो आपको रिसीट साइड में कहा मिल गया, ये अनअर्न्ड ऐड करके आउटर कॉलम में 1200 आ जाएगा। तो ये जो